होती। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी, इसकी जो रद्द करने की घोषणा ये 24 फरवरी को दोपहर में ये रद्द की गई और 6 माह का ये टाइम दिया गया, 6 माह में होगी। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर आप देखोगे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 24 जुलाई को कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए। मुख्यमंत्री जी का आदेश था, सीएम के द्वारा घोषणा की गई थी कि परीक्षा कितने दिन में होगी, यह परीक्षा 6 महीने में होगी। लेकिन अभी पूरे 5 महीने बीतने वाले हैं, 10 दिन बाद 5 महीने हो जाएंगे, 4 महीने 20 दिन बीत चुके। लेकिन अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से एकदम भर्ती बोर्ड ऐसे, तुमने वो नायक फिल्म देखी थी अनिल कपूर की? अनिल कपूर जब अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेता है और अमरीश पुरी के इंटरव्यू में जब उससे खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं तो अमरीश पुरी कैसे बैठ जाता है अनिल कपूर के सामने? यूं। ऐसे ही भर्ती बोर्ड तुम्हारे सामने बैठ चुका है। उसको ये नहीं कि जो 48 लाख स्टूडेंट है जिनकी आत्मा रोजाना फड़क रही है ये देखने के लिए कि कब अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। 6 साल शर्म आनी चाहिए भर्ती बोर्ड को, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। पिछले 5 साल में कोई ढंग की वैकेंसी नहीं करा पाए, कोई ढंग से कुछ बच्चों को सिलेक्शन नहीं दे पाए। मतलब किस बात की सरकार है, किस बात की भर्ती बोर्ड इतनी तनख्वाह खाता है, किस बात की अधिकारी तनख्वाह खाते हैं? एसी में बैठकर एक बार प्रयागराज या कहीं पर जाकर 5/8, 9/9, 10/10 के कमरे में बैठकर वो एक ही कमरे में पढ़ाई, उसी में खाना बनाना, उसी में अटैच बाथरूम, एक बार वो जिंदगी जीकर तो देखें, तब शर्म और समझ दोनों आएगी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का क्या बेकदरी, क्या बेगैरत, क्या हालत हुई पड़ी है। मैं एक बच्चे के घर गया, आंखों से ऐसा मन करा रो इसके साथ बैठकर, उसकी हालत पर। इतनी गर्मी उस रूम में, और वो 5 साल दे चुका वहां पर अपने जीवन के उस 10/10 के कमरे में। यही नेता, यही अधिकारी अपने बेटों को लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते हैं, और जब गरीब के बच्चे के लिए एग्जाम और भर्ती को पूरा कराने की बात आती है हमारी ही टैक्स के पैसे से, तो ये सारे के सारे इनके मुंह में ताले लग जाते हैं, इनके मुंह पे चुप्पी आ जाती है। शर्म नाम की चीज जो थी वो उत्तर प्रदेश की सरकार और भर्ती बोर्ड दोनों ने बेच खाई है। इससे बुरी स्थिति किसी प्रदेश की किसी युवाओं की नहीं है। साथियों, ये आखिर कब तक, कब होगी ये भर्ती पूरी? जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं उस हिसाब से तो पता नहीं कितने वर्ष लगाएंगे। ना भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई संवाद है। अभी कोई फर्जी न्यूज आ जाए, कोई बच्चा कोई फर्जी वायरल कर दे, तुरंत सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। भर्ती, उसके भी भर्ती बोर्ड का आएगा जी हम कानूनी कार्रवाई कर देंगे। अरे तो बोलो ना, करो ना वो कानूनी कार्रवाई, किसने रोका है? वो करिए ना, वो बताइए ना एक बार कि कब एग्जाम डेट है। क्यों नहीं बता रहे उस एग्जाम डेट को? क्यों 48 लाख बच्चों की आत्मा तड़पा रहे हैं? ये जो आत्मा तड़प रही है ना, ये सरकार डुबा लेगी। मैं बता रहा हूं, इस चीज को कहीं हल्के में ले रहे हो इनको। ये हर वर्ग, अमीर, गरीब, सवर्ण, दलित, ओबीसी, हर वर्ग के बच्चे, इनके लिए जाति धर्म से हटकर इनके पेट की भूख, 2 टी-शर्ट पतली पतली 100-100 रुपए की में जीवन काट रहे हैं ये पूरी गर्मी। और आप लोग भरी गर्मियों में भी जैकेट में रहते हो, इतना आपके कमरे का तापमान रहता है, और ये 2-2 टी-शर्ट में जीवन काट ले रहे हैं। कैसे पसीने चूचू चूचू बहते रहते हैं, और ये अपनी पढ़ाई उस दयनीय स्थिति में कभी 2 टाइम खाकर और कभी मुश्किल पड़ गई तो 1 टाइम खाकर। मां पिताजी का फोन आता है तो आंसू को छुपाकर कैसे कैसे अपना जीवन काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, नहीं आ रही तो फिर मतलब कोई बात ही नहीं है। एक इसी में भी कह रहा 6 महीने हो जाने दो, 6 साल का इंतजार कर, 1947 के बाद 2047 का इंतजार कर। तुझे अभी 5 महीने में तुझसे पढ़ाई नहीं हुई, जब तू 1 महीने और पढ़ाई कर लेगा, तेरे जैसे खपीटर 90 क्वेश्चन भी कराएं तो शर्त है। अरे उनसे पूछना जो 5-5, 6-6 साल से, पिछले 1 साल से 6 महीने से लगे पड़े हैं। तो साथियों, इसके लिए फिर से आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको फिर से सरकार को जगाना पड़ेगा, वरना कोई संभावना नहीं है कि ये भर्ती दें,
कोई संभावना नहीं है कि ये इस एग्जाम को कराने में कोई रुचि रखते हो। इनको अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं ना, कभी 4 कंपनियों की शर्त लगाकर, कभी फालतू के कोई और शर्त लगाकर, केवल और केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है। हर दिन कोई ना कोई नियम। अरे है ना टीसीएस कंपनी, करो ना। हरियाणा ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, राजस्थान ने सालों साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। आप क्यों नहीं खर्चा करना चाहते? आप करिए कॉन्ट्रैक्ट, क्यों टीसीएस पेपर नहीं कराएगी? करोड़ों बच्चों के पेपर कराए उसने रेलवे में। और तुम्हें लग रहा है कि अगस्त में, तो अगस्त को कोई चांस नहीं है। कुछ तो पहले बताते ना, कम से कम को संभावना दे दो कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस महीने के दरमियान हम लोग पेपर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो सब्र मिलेगा इन स्टूडेंट्स को। बोलो गलत मांगे क्या? तो साथ ही आज है तारीख 16, 15, 21 तारीख को फिर से, 21 जुलाई को फिर से एक कैंपेन कर लेते हैं, बड़ी कैंपेन। और नेता अभिनेता जिससे भी मिलना है सबसे मिलेंगे, लेकिन 21 तारीख में कोई ना कोई भर्ती बोर्ड से जवाब लेकर आएंगे। कुछ साथियों को भर्ती बोर्ड पर भी भेजेंगे। ऐसे तो कोई बात ही नहीं बन रही। ये 48 लाख बच्चे कहां जाएं, कब तक इंतजार करें? 5 साल 6 साल कोई समय होता है। भर्ती बोर्ड में कम से कम 100 कर्मचारी होंगे। 100 कर्मचारियों की पिछले 5 साल की तनख्वाह देख लीजिए। पिछले 5 साल, पिछले जून जुलाई 2019 से जून जुलाई 2024 केवल जेल वार्डर की भर्ती कराए पाए, या यूपीएसआई 2021 उसमें भी धांधली करा दी। एक बीच में एसआई की कराए होंगे, उसके अलावा कोई भर्ती नहीं करा पाए। और 5 साल फ्री की सैलरी ली सबने। भाई कोई दायित्व है, उस दायित्व को पूरा कीजिए ना। तो आप सभी लोग 21 तारीख के लिए तैयार हो। यह गलत मांग नहीं है आपकी। अब सोचो कब कब पेपर दोगे, कब ज्वाइनिंग? बूढ़े होके क्या, 45 साल की एज में? क्योंकि तुम नहीं जागे तो कभी नहीं कराने वाले। इतने अच्छे नहीं है लोग। 5 महीने देख तो ली अच्छाई को। एक ये तक नहीं है, एक मैसेज आप लोगों के लिए किसी की तरफ से जब से भर्ती कैंसिल हुई कि हाँ बच्चा, हमें आपकी फिक्र है, आप हमारे छोटे भाई बहनों, आप ही हमारे युवा साथियों। और यही वो थे जिनको हमने खूब सारी वोट दी, अपनी दी, घर वालों की दिलाई, गांव की दिलाई। आज केवल रिग्रेट है, केवल और केवल आज इस बात का पश्चाताप है कि क्यों ही दिलाई। नोटा दबा देते, नहीं जाते देने। क्योंकि हम और तुम इनके लिए किसी श्रेणी में है ही नहीं, जिसने इनके लिए दिन रात बचपन से लेकर आज तक वोटिंग की। जो छाती फाड़ो तो इनका नाम निकले, लेकिन कुछ नहीं है इनके अंदर शर्म की। ये कम से कम एग्जाम समय पर करा लें, नौकरी दे दे। तो इस बार उठो, 21 तारीख को पहुंचो और कहो कि जी हमारे एग्जाम बताइए कब, एग्जाम डेट बताइए, रिजल्ट डेट बताइए, ज्वाइनिंग डेट बताइए। हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर चीज के लिए टाइम है। फर्जी दुनिया भर के भाषण आते हैं डेली, लेकिन एक नहीं कि एक छोटा सा 4 लाइन का मैसेज दे दें तो ये पता चलता है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है उनके लिए। अभी किसी एक्टर नहीं, किसी के अमीर इंसान के बेटा की शादी हुई तो सबके मैसेज होंगे शुभकामनाओं के लिए, क्योंकि वो उनके लिए मायने रखते हैं। तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम उनके लिए मायने नहीं रखते। तो मायने रखते तो कोई मैसेज नहीं होता क्या इतने साल तक? क्या कोई मैसेज नहीं होता? ईमानदारी से बताओ। तुम किसी के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू रखते हो तो क्या उनसे कभी तुम बात नहीं करते? उसके लिए कोई मन में भावनाएं नहीं रखते? किसके लिए तुम्हारे मन में भावनाएं नहीं होती? जिसे तुम नहीं मानते। पैसे वालों को तो तुम बहुत मान रहे हो। अभी किसी नेता का बर्थडे हो जाए 100 बार सारे विश करेंगे। ये बच्चे नहीं है क्या किसी के? इनकी कोई विश, इनका कोई जीवन नहीं है? या ये केवल यहां पर जवानी को बर्बाद करने आए? बेशर्मी की भी हद होती है। खत्म हो गई सारी की सारी हद। अब सभी लोग 21 तारीख का ट्विटर कैंपेन करिए। अब बताइए कि जी हमारी डेट बताइए, डेट, एग्जाम डेट, री एग्जाम डेट, पूरा का पूरा। हमें नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, हम नहीं मांग रहे तुमसे कुछ भी।
कब तक मां बाप से पैसे मांगे और वो कब तक कमा के दें? ठीक है, तैयार हो, एक शब्द में आना चाहिए, हाँ सर तैयार हैं। और सब लोग शेयर कर जाना, जिससे कि बाकी भी तैयार हो जाएं। जब सब जुड़ोगे तभी बात बदलेगी, एक के दो के करने से नहीं होता। बस यही आपको बताना था। बाकी तैयारी करते रहिए, हम भी आपकी तैयारी में जितनी मदद कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। पर वो कब कोशिश कामयाब होंगी? जब रिजल्ट कोई एग्जाम डेट आएगी। ये कोशिशें कभी तो रिजल्ट में बदलनी चाहिए, कभी तो बदलनी चाहिए। और अगर यार तैयार लिख रहे हो तो होना 21 में, सबको जगाओ, लगाओ अपने व्हाट्सएप इंस्टा हर स्टेटस पे कि भाई 21 तारीख को ट्विटर कैंपेन करनी है और शाम तक रिजल्ट, शाम तक ट्विटर कैंपेन का रिजल्ट लेकर आना है। मुख्यमंत्री, भर्ती बोर्ड, सबके मुंह से बात निकलवानी है कि री एग्जाम डेट जल्दी देंगे। बहुत हो गया इनका। ठीक है भैया, बस ये आपको बताना था। बाकी तैयारी पे कसर मत रखिएगा, रखिए। और 21 तारीख को री एग्जाम डेट लेकर आना है, तय कर लो, समझे? तय कर लो ये। थैंक यू, जय हिंद। बाकी आप सभी के लिए ये मैं एक 15 पेपर का एक मॉडल टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, वही जो हमेशा भेजते हैं, इस बार 15 मॉडल पेपर के लिए कराना चाह रहा था। इस पर आप एक बार अभी सोच रहा हूं कि कैसे स्कोर बेहतरीन कर पाऊं। हर पेपर का एक लेवल बढ़ाते जाएं, बढ़िया, और बहुत फायदा मिलेगा उसको आपको। ठीक है, चलिए फिर 21